अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद अंदाज़ चैनल के नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आज आपको शॉल के पल्लू पे डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। आजकल अमूमन जो सूट आ रहे हैं सर्दियों में, उनके साथ जो दुपट्टे होते हैं या शॉलें होती हैं, उनके लिए ये जगह छोड़ी गई होती हैं। तो चाहे तो आप इन पे जालनुमा डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर आप इनको पाइपिंग के ज़रिए फ़िनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाल बनाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। इन धागों को जो फालतू हल्के होते हैं ताने बाने में, आप इनको खींच के निकाल लीजिए, ये आसानी से निकल आते हैं। फिर आपने इनको पार्टीशन करनी है 1-1 या 1.5 इंच के फासले से। तो अब आपने ये जो हमने पार्टीशन किया है 1 या 1.5 इंच के मार्जिन के साथ, तो अब इनको हमने गिरा लगा लेनी है और बिल्कुल सादा सादा सी लड़ियाँ बना लेनी है। ये तो इनकी पहली बेस की नॉट या गिरा हो गई। ये वो फालतू के धागे जो ताने बाने में लूज़ होते हैं, बिल्कुल ढीले ढीले से, ये जब खींच के निकालेंगे तो लड़ियाँ बनाने के लिए आपके पास जगह बच जाएगी। तो इनको आपने हल्के हाथ के साथ काफ़ी सफाई से धागों को बराबर रखते हुए स्लिप नॉट बनानी है। बस ऐसे गोल घुमा के, तो उसी धागे का आप सिरा पकड़ के उसके अंदर से गुजारेंगे तो ये गिरा बनती जाएगी। शुरू से आखिर तक आप इनकी बेस की ये घिरा लगाते जाएंगे। अब जाल इन्हीं लड़ियों के एंड ऊपर बनेगा। एक पल्लू बनाते हुए लगभग 20 मिनट लगते हैं। लीजिए, ये लड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन्हीं लड़ियों को आपने हाफ़ करना है, यानी एक लड़ी को आप हाफ़ करेंगे और दूसरी लड़ी के साथ हाफ़ करके तो आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जाल बन जाएगा। यहाँ से ये सिरे बराबर होने चाहिए। बस इन दो हिस्सों को पकड़ के आप नॉट लगाएंगे। ये कुछ इस तरह जाल की शक्ल आती जाएगी, लेकिन जूं जूं आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका काम करना आसान हो जाएगा और इसके अलावा आपको अपने काम करते हुए मज़ा भी आएगा। और शुरू में तो वर्किंग काफ़ी स्लो होती है, लेकिन जब आपका हाथ पका हो जाता है, एक तो सफाई भी बहुत हो जाती है और दूसरा काम आपका काफ़ी जल्दी ख़त्म होता है। बस अब आपने एक लड़ी के हाफ को पकड़कर नेक्स्ट वाली जो इसके साथ की लड़ी है, अब आपने उसके साथ मिला देना है और बस एक नॉट लगानी है, वही स्लिप नॉट जो आपने शुरू में लगाई थी बेस में। लेकिन पहले तो अकेली थी, लेकिन अब जो अगली होगी लड़ियाँ आपस में मिलती जाएंगी और इस तरह ये जाल की शक्ल बनती जाएगी। शाल की खूबसूरती यकीन मानिए यही जाल ही होता है। अगर आप इसको बनाए ट्राई करें तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मज़ीद सफाई के लिए आप किसी कैंची या पेंसिल की नोक की मदद से भी आप धागों को अलग कर सकते हैं। ये देखिए जाल की शक्ल। और बीच में आने वाले फालतू धागों को आप ट्रिम भी कर सकती हैं। अगर आपको लगे कि कोई लंबी और छोटी लड़ी